नमस्ते भाई और बहनों। आज हम लक्ष्मी जी और पीपल की कहानी सुनाएंगे। इससे दरिद्रता दूर होती है, जो मन में कामना होती हैं वो पूरी होती हैं। एक कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मण रोज नहाता धोता, स्नान करता, स्वच्छ कपड़े पहनता और पीपल सींचने जाता। जब उस पीपल पर लक्ष्मी का वास था और उसमें से सींचता, जब ये आवाज़ आती, हे ब्राह्मण, हे पिताजी, एक लड़की की आवाज़ आती, हे पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी आपके घर। तब वो सोचता, इधर उधर देखता, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाज़ ही सुनाई आती थी। अब एक दिन हो गए, कई दिन हो गए, रोज यही आवाज़ आती थी। ब्राह्मण अपनी 6 बेटियों की चिंता में ही रहता। अब वो सोचता कि अब ये 7वीं कौन सी है, 6 तो मेरे पहले से ही हैं। तब वो घर में ना खाता ना पीता, सोच में बैठा रहता, टेंशन सी में रहता। एक दिन ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, मैं तुझे कई दिन से देख रही हूँ, ना तो तू खाता है ना पीता है और ना तू किसी से बातें करता है। क्या बात है, तू मेरे को अपने मन की बात तो बता। तब वो कहता है कि मेरे मन की बात मत पूछ, मैं रोज जब नहा धोकर जाता हूँ और पीपल सींचता हूँ, तब उस पीपल में से एक लड़की की आवाज़ आती है। रोजाना बस एक ही बात कहती है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब वो ब्राह्मणी कहती है, बस इतनी सी बात, अब हमारी 6 तो है ही हैं, 7वीं आ जाएगी तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे रूखा सूखा वो 6 खाती हैं, वैसे ही 7वीं खा लेगी। अब वो दूसरे दिन के जाए तो कह देना कि चल बेटा हमारे साथ चल। अब भैया दूसरे दिन वो जाता है, पीपल सींचता है, फिर वही आवाज़ आती है। तब वो कहता है ठीक है बेटा चल। अब वो आ जाती है ब्राह्मणी, कहती कि देख कर बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, बेटा तेरा क्या नाम है। तब वो कहती है, माँ मेरा नाम श्रद्धा है। तब श्रद्धा को खूब खाना पीना खिला के उसको अच्छे से रखती है। अब ब्राह्मण अपना भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है, और बार तो 7 गांवों में से मांगता, तब भी आधा थैला भी नहीं भर पाता। उस दिन तो एक ही गांव से पूरा थैला भर गया। घर पे लेकर अपनी ब्राह्मणी को देने लगा। तब ब्राह्मणी आटा को लेकर छानने लगी। तब श्रद्धा कहती है, माँ मैं इस आटे को छानूंगी। तब ब्राह्मणी कहती है, बेटा और मैं ही खाना बनाऊंगी। तब वो ब्राह्मणी कहती है, बेटा तो तेरे हाथ जल जाएंगे, खाना तो मैं बना लूँगी। तब वो कहती है, नहीं माँ आज मेरे हाथ का खाना खाना, आज मैं ही खाना बनाऊँगी। अब श्रद्धा खाना बनाने लग जाती है, तो उसने इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए कि खाकर स्वादिष्ट खाना, उन्होंने कभी ज़िंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया था। सबके पेट भर के खाना खिलाया। अब सब फ्री होकर बैठ जाते हैं। तभी ब्राह्मणी का भाई आ जाता है और अपनी बहन से कहता है, जीजी मुझे भूख लगी है। अब ब्राह्मणी सोच में पड़ जाती है कि हम तो खा पी कर फ्री हो गए, अब इसे खाना कहाँ से खिलाऊं। बड़ी चिंता में आ जाती है। तब श्रद्धा कहती है, माँ आप चिंता में क्यों हैं, बताओ तो सही। तब वो कहती है, तेरा मामा भूखा है, अब मैं रोटी कहाँ से खिलाऊं, हम तो खा पी कर फ्री हो गए। तब वो कहती है, बस श्रद्धा बोलती है, बस इतनी सी बात, अभी मामा के लिए खाना मैं बना देती हूँ। रसोई में जाती है श्रद्धा और 4 प्रकार के भोजन बना के लाती है। मामा को पेट भर के खिलाती है। मामा खुश हो जाता है और खा पी कर कहता है, जीजी मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तब वो घर चला जाता है। अब रात हो जाती है। तब श्रद्धा कहती है, माँ मैं तो कोठरी में सोऊंगी। तब वो कहती है, सब सोते हैं आंगन में, बेटा तू भी आंगन में सो जाना, कोठरी में बहुत अंधेरा रहता है, तुझे डर लगेगा। कि नहीं माँ मुझे नहीं डर लगेगा, मुझे आंगन में नींद नहीं आती है, मैं तो कोठरी में सोऊंगी। नहीं मानी, जबरदस्ती कोठरी में सो गई। अब भैया कोठरी को तो रुपया पैसा धन दौलत जवाहरात से भर दी उसने रात में, और सुबह 2-2:30 बजे उठ के चल दी। ब्राह्मण दरवाजे पे ही सो रहा था। जैसे ही उसने गेट खोला, जैसे ही ब्राह्मण कहता है, कौन है भाई कौन है। तब वो कहती है, मैं लक्ष्मी हूँ और मैं तो ब्राह्मण तेरी दरिद्रता दूर करने आई थी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। अब वो उसने रोका कि सुबह चली जाना, पर नहीं मानी कि मैं तो इतना ही रुकती हूँ, जब मेरे मन में होती है मैं नहीं रुकती हूँ। तब वो चली जाती है और सुबह उठते ही अपने सपने की बात वह ब्राह्मणी को सुनाता है, और ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी उस कोठरी के पास जाती है। देखूँ तो सही, सच है कि गलत, वो श्रद्धा खाएं। देखे तो वहाँ पे तो कोई श्रद्धा नहीं थी, और वहाँ तो धन दौलत रुपया पैसा
और जवाहरात हीरे मोती से कोठरी भरी पड़ी थी। अब तो वो समझ गई कि ये साक्षात लक्ष्मी थी। तब ब्राह्मण से कहने लगी कि ब्राह्मण, अब हमारी 6 बेटियां बहुत बड़ी हो गई हैं, 6 बेटियों की शादी कर दो। अब तो हमारा भगवान की कृपा से हम पर धन दौलत भी खूब है। उसने अपनी 6 बेटियों की शादी करी। खूब ब्राह्मण ब्राह्मणी आराम से रहने लगे। जैसे लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण ब्राह्मणी की दरिद्रता दूर की, जैसे ही हर इंसानों की खूब मनोकामनाएं पूरी करना, सुनते सुनका इस कहानी को सुनते सुनाते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। जय लक्ष्मी माता, जय पीपल महाराज की जय। धन्यवाद। जिसको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।